दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2023 में। क्वेश्चन बोल रहा है दो चार्जेस है आपके पास Q1 और Q2। ये जो है सेपरेट है विद डिस्टेंस डी डिस्टेंस से सेपरेट है एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम। इनको कहां रखा गया है? मीडियम के अंदर रखा गया है, जिस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? स्मॉल के, जो कि आप देख रहे हैं। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस? इनके बीच में क्या इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगी इन एयर, अगर इनको कहां रखा जाए? एयर के अंदर। फॉर दी सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेम होगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जब दो चार्जेस को मीडियम में रखते हैं तो वो फोर्स क्या होगा? लेट्स से हमारे पास एक चार्ज Q1 ये है और एक दूसरा चार्ज है Q2 ये। ठीक है जी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और इन दोनों को किसके अंदर रखा गया है भाई? मीडियम के अंदर रखा गया है। और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका k है ये। ठीक है, अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं तो वो k क्या होता है? अगर मैं इसको बोलूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, ये क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, तो यहां से एप्सिलॉन m हम लिख सकते हैं मीडियम की परमिटिविटी, यानी कि ये k और एप्सिलॉन नॉट। ये आपको एक फॉर्मूला इस तरह से समझ में आता है, ये आप पढ़ते हो। ठीक है जी, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि जो मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन m, वो किसके इक्वल है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जो परमिटिविटी है किसके अंदर? फ्री स्पेस के अंदर या एयर के अंदर, वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जब आप फोर्स देखते हो तो फोर्स इन अ मीडियम वो क्या हो जाता है भाई? कैपिटल K इंटू Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस क्या है इस केस में? d, तो d स्क्वायर। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, यहां पर ये वाला जो k है और ये वाला जो k है, क्या ये दोनों k सेम है? नहीं, ये दोनों k सेम नहीं है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आप बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर 9 होती है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो यहां से इस k की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन m। यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख देना, क्योंकि हम किस केस में निकाल रहे हैं? मीडियम के अंदर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन में टी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, ये फोर्स आपको मीडियम के अंदर मिल गया। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे किस केस की? बात करेंगे हम एयर के अंदर इन दोनों चार्जेस को रखेंगे और हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से ये दोनों चार्जेस अब हमने कहां रख दिए भाई? ये दोनों चार्जेस अब हमने एयर के अंदर रख दिए। ठीक है, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है d डैश ले ली, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। और ये जो चार्ज है Q1 था और ये वाला चार्ज Q2 था। अब जब इनको एयर के अंदर रखा तो एयर की परमिटिविटी क्या होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जब हम फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा? F0 इज इक्वल टू, यहां पर इस कैपिटल K की जगह मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान से देखिएगा, D1 इंटू सॉरी Q1 इंटू Q2, ये तो सेम है, डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस क्या होगी? D डैश का स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों सिचुएशन में जो फोर्स है वो सेम है, यानी कि F0 आपका Fm के इक्वल है, Fm इज इक्वल टू F0। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप क्या करो? इन दोनों को इक्वेट कर दो और D डैश की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो मैं यहां पर कर लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी डैश का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहां पर इस एप्सिलॉन m की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? K इंटू एप्सिलॉन नॉट।
जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1/k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ये तो आपका डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहां पर आपका ये है ही 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डैश का स्क्वायर। अब यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, एप्सिलॉन नॉट उड़ गया आपका। अब हमें डी डैश निकालना था तो डी डैश यहां पर आ जाएगा, डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी स्क्वायर। तो यहां से डी डैश आ गया आपका डी इंटू स्क्वायर रूट में के। ये आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो के इंटू स्क्वायर रूट में डी इंटू स्क्वायर रूट में के, यानी कि डी ऑप्शन आपको मिल गया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अगर आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए। अगर डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।